फाइट जो है इंडियन स्टेट के साथ है। आप बिल्कुल देश की जनता की ही चिंता कर रहे हैं। मस्कट में बैठ के, कोलंबिया में बैठ के बचाने के लिए, डेमोक्रेसी भारत की बचा रहे हैं। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सोशल जस्टिस के, आप देखिए ना, हमारा क्या है, दिन दहाड़े चुनाव लूटा जा रहा है और आपको डेमोक्रेसी की हत्या नहीं दिख रही। मानिए अश्विनी, अमित शाह जी 165 बोलते हैं और 195 दे देते हैं ज्ञानेश कुमार की गिफ्ट करके। हे भगवान जी, हे भगवान, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। जनता स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट कि बिहार की जनता के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने वोट नहीं दिया। जनता का मैंडेट नहीं है, आपने जनता के 8% वोट काट दिए। आप कह रहे हैं नहीं, आप ये बिहार की जनता का अपमान है। जनता का मैंडेट बिहार की जनता का, ज्ञानेश कुमार का छोटी कुमार का मैंडेट है, वोट चोरी का मैंडेट है, एसआईआर का मैंडेट है। सबसे बड़ा मुद्दा था कि 60 लाख वोट कटे। आपने तमाम इस पूरे 2 चरणों के चुनाव में 60 आदमी ऐसे दिखे आपको बूथ पे कि मेरा वोट था, मेरा कट गया। राहुल गांधी 60 लाख में से 60 आदमी नहीं दिखाई दिए जिसने आके कहा हो कि मेरा वोट कट गया है। मुझे ऐसा लगता है अश्विनी कुमार जी, आपको भी मैं चाय पिला देती हूँ और मैं HAM के पास जाती हूँ। जितिन राम मांझी जी की पार्टी है, छोटी पार्टी है लेकिन बड़ा उनका परफॉर्मेंस है। उनका जो स्ट्राइक रेट है, आपको अगर कहीं पर भी अपना एनालिसिस करना हो तो उनके स्ट्राइक रेट से अपना स्ट्राइक रेट, 6 सीटें मिली थी, 4 पर वो आगे चल रहे हैं। और मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या कारण है कि एनडीए के हर घटक दल ने ऐसी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस की है बिहार में? देखिए नाविका जी, अभी जो दिख रहा है 6 में 4, अब वो 5 हो गया है। आपकी टीम ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया होगा। मैं ये भी बता रहा हूँ कि लास्ट होते होते हम 6 के 6 जीतेंगे। कारण है कि एनडीए ने पूरी तरह से जमीन पर रह के राजनीति की है। जमीनी हकीकत से रूबरू होकर के सारे नेताओं ने फीडबैक लेकर के उसके हिसाब से योजनाएं बनाई, उसके हिसाब से लोगों को सारी चीजों का जो सरकार के माध्यम से हो या फिर जैसे भी हो उसको मुहैया कराया। महागठबंधन के लोग जो हैं वो बिल्कुल कृत्रिम वातावरण बनाते हैं। वो ऐसे मुद्दों को खड़ा करते हैं जो मुद्दा है ही नहीं। वो कॉर्पोरेट स्टाइल में अपने प्रोडक्ट को जनता के बीच में ले जाकर के जबरदस्ती परोसना चाहते हैं। लेकिन जनता, ये बिहार है, ये कोई दूसरे प्रदेशों से ये तुलना करते हैं तो बिहार में बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, बिल्कुल मुद्दा नहीं है मेरे भाई। मुद्दे तो सारे हैं, मुद्दे तो सारे हैं। मुद्दे तो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी हो सकता था, लेकिन बिहार की जनता को आप पर विश्वास नहीं है कि आप इन मुद्दों के लिए कुछ कर सकते हैं। उन्हें विश्वास हुआ तो एनडीए पर हुआ। आप रोते रहे तब भी और आप रोते रहेंगे अब भी। लेकिन मैं दिखाना चाहती हूँ, लालू जी के घर पे पटना पे हमारे संवाददाता साकेत गए, उन्हें क्या नजर आ रहा है इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ हो रहे हैं, वैसे वैसे जो विपक्षी खेमा है उसके यहाँ सन्नाटा पसर रहा है। आप देखिए, राबड़ी आवास के बाहर हम खड़े हैं। कल तक यहाँ पर भीड़ भाड़ रहती थी, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता यहाँ मौजूद होते थे, लेकिन आज देखिए किस तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ढूंढने से भी यहाँ पर कोई नेता आपको नजर नहीं आएगा। जो सुरक्षा गार्ड हैं वो कुछ जरूर यहाँ पर कुछ संख्या में जरूर मौजूद हैं, लेकिन पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है राबड़ी आवास पर। लालू यादव खुद यहाँ पर रहते हैं, तेजस्वी यादव भी यहीं रहते हैं, राबड़ी देवी रहती हैं। राबड़ी देवी के का ये आवास है और इसी आवास पर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, सब रहते हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरह से अब सन्नाटा पसरा है। अमूमन यहाँ पर काफी नेताओं की भीड़ हुआ करती थी और अगर आज जो नतीजे सामने आ रहे हैं, अगर इस तरह का नतीजा नहीं होता तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या कार्यकर्ताओं की होती, जश्न होता, तमाम तरह की तस्वीरें होती। लेकिन अब देखिए किस तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसर चुका है। नेताओं को अगर आप ढूंढेंगे भी तो नेता नहीं मिलेंगे और ये तस्वीर बता रहा है कि जो नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से बिहार की जनता खड़ी दिखी है, उसके बाद विपक्षी खेमे में मायूसी है और उसका असर जो आवास है नेताओं के, उनके बाहर भी देखने को मिल रहा है, जहां पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना। राजकुमार राजन जी, इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई? बोलिए, कुछ तो बोलिए। ढूंढने से कोई इंसान मिल नहीं रहा है वहां पर। 2 सुरक्षा कर्मी, वो भी सरकारी। आपका तो कोई कार्यकर्ता ही नजर नहीं आ रहा है।
इस तरह का रुझान है तो जाहिर है कि एक कार्यकर्ता बहुत उम्मीद के साथ कार्य करता है, जनता के बीच जाता है, अपनी पहचान बनाता है, जनता की समस्याओं को बार-बार उसको उठाता है, तो मायूसी थोड़ी-सी हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि जब नीतीश सरकार 20 साल से है, 11 साल से डबल इंजन की सरकार है, फिर भी बिहार सबसे गरीब राज्य है। प्रश्न तो यहाँ उठता है और क्यों गरीब राज्य है, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच गए थे। हम तो चाहते हैं कि बिहार गरीबी की दलदल से निकले, बिहार देश का नंबर 1 राज्य बने। इस मुद्दे के साथ हम बिहार के जनता के साथ रूबरू हुए और जनता के मुद्दे उठाए थे। लेकिन अब ये तो सोचना और समीक्षा करने की बात है। अब कई काउंटिंग हो चुके हैं, कई अभी बचे हुए हैं। तब जब पूरा हो जाएगा तो इस पर हम विचार करेंगे, गहराई से सोचेंगे, समझेंगे, नई योजना बनाएंगे, नई रणनीति बनाएंगे। वर्ड अभी कुछ खास बदलने वाला नहीं है, तो अगर आप विचार के लिए रुकिए मत, विचार करना शुरू कर दीजिए। लेकिन प्रदीप भंडारी, समस्याएं बिहार की सारी निपट गई हैं ऐसा मैं नहीं मानती। बहुत समस्याएं रहती हैं, हमेशा रहती हैं। लेकिन मुद्दा क्या इस चुनाव का ये है कि समस्याओं के समाधान के लिए आज भी 20 साल बाद 5वीं बार मौका नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी को मिला है और आरजेडी और तेजस्वी और राहुल गांधी की जोड़ी को नहीं मिला है। इसका कारण क्या है? जवाहरलाल नेहरू जी को भी दिया है और वो तोहफा क्या है, स्ट्राइक देखिए। देखिए नविका जी, भले वो बिहार हो, भले वो उत्तर प्रदेश हो, या भले वो महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली हो, हर तरफ से मैसेज एक ही जा रहा है कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गवर्नेंस में विश्वास रखती है और राहुल गांधी को सीरियसली एज पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव नहीं लेती है। आप प्रो इनकम्बेंसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भले बिहार हो, भले वो महाराष्ट्र हो, स्थापित करी है। बिहार के अंदर राहुल गांधी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, एसआईआर का मुद्दा उठा के जनता को भड़काने का प्रयास किया। जितनी 60 से ज्यादा सीट कांग्रेस लड़ी, आज की तारीख में कांग्रेस के अभी जो लीड है 6% वोट शेयर आया है। तो बिहार की महिला और युवा ने बोल दिया कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थडे के दिन पे 95th इलेक्शन राहुल गांधी हारे। तो जो 95 लगातार इलेक्शन हारे नविका जी, 95 बार जिसको देश की जनता ने बोला कि आप इस देश में गवर्नेंस नहीं कर सकते, आपकी नीति और नीयत देश के खिलाफ है, इसीलिए वो विपक्ष के अंदर बार बार बैठे हैं। परंतु उसके बावजूद वो ही राग लगाते हैं और जनता उनको बार बार सवाल का जवाब देती रहती है। पर बड़ी बात यह है कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स की भी जीत है नविका जी। 89% बिहार ग्रामीण है। ये लोग क्या कर रहे थे कि भाई ग्रामीण लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं है, एनडीए के साथ में नहीं है। 89% ग्रामीण क्षेत्र का अगर पूरा के पूरे तरफ में बीजेपी और जेडीयू और एनडीए स्वीप करता है, इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि बीजेपी की जो स्कीम्स है, एनडीए की जो स्कीम्स है, मोदी जी की स्कीम्स है, उससे जनता के जिंदगी में बेहतरी हुई है। और ऐसा दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं है, अगर अपनी रिसर्च टीम वहां पे सिद्धार्थ थे, अगर वो एनालिसिस करेंगे कि ग्लोबल एंटी इनकम्बेंसी के दौर के अंदर नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे नेता हैं जो प्रो इनकम्बेंसी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। दुनिया में कहीं और कोई नेता ऐसा नहीं है। तो मतलब ये है कि आज हिंदुस्तान का जो विकास मॉडल है वो दुनिया के नेताओं के लिए भी एक सक्सेस मॉडल है जिससे वो सीख सकते हैं। सही कह रहे हैं आप। ये सक्सेस मॉडल है। सक्सेस इज इन द नंबर्स और 193 नंबर्स हैं। केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेडीयू के बड़े नेता। केसी त्यागी जी, बधाई आपको। और इस वक्त जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें बीजेपी और जेडीयू तो है ही, तमाम 5 पांडवों ने एकदम चकते फट्टे कर दिया है बिहार में। कारण क्या मानते हैं कि 5वीं बार नीतीश कुमार इस वक्त बिहार के हीरो बनकर निकल रहे हैं? देखिए, मैं अटल जी और आडवाणी जी को भी ट्रिब्यूट देना चाहता हूं और अरुण जेटली जी को भी, जिन्होंने